जय हिंद साथियों। मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज अर्जुन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पांड्य साम्राज्य में भारत कौन आया? तो पांड्य साम्राज्य में भारत आया था मार्को पोलो। मार्को पोलो वेसिन इटली का था। मार्को पोलो वेसिन इटली का था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? तो इब्न बतूता आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से। वेनसांग, तो वेनसांग आया हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से। निकोलो कोंटी ये आया विजयनगर में देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। इटली का था ये। निकोलो कोंटी इटली का था, वेनसांग चीन का, इब्न बतूता मोरक्को का और मार्को पोलो इटली का था। मार्को पोलो इटली का था। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी ने पीएम पद की शपथ ली थी तब राष्ट्रपति कौन थे? तब राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। और राजीव गांधी ने पीएम पद की शपथ ली 1984 में। पीएम पद की शपथ ली 1984 में। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है 43B। ये 43B जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। अगला 48A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण सुरक्षा से। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। 39A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कानूनी सहायता। इसको भी 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया। 338A में ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। इसको जोड़ा गया 89वां संविधान संशोधन 2003। 89वां संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए किस रंग के कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो पीले रंग के कार्ड का, येलो कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगर 2 बार येलो कार्ड मिल गया तो वो रेड हो जाता है और रेड कार्ड का मतलब होता है मैदान छोड़ना पड़ेगा। फुटबॉल मैदान की लंबाई होती है 100 से 110 मीटर और चौड़ाई होती है 64 से 75 मीटर। फुटबॉल से संबंधित है फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके हेड है एनफेंटिनो। अगला है, भारत रत्न 2024 कितने लोगों को दिया गया? तो ये दिया गया 5 लोगों को। पहले कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व सीएम थे। दूसरे चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे। तीसरे नरसिम्हा राव ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। चौथे लाल कृष्ण आडवाणी जो पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। 5वें MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक थे भारत में। और हरित क्रांति शब्द देने वाले थे विलियम गॉड। तो भारत रत्न मिला 5 लोगों को, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, अगला है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी के रचनाकार कौन थे? तो रचनाकार थे मिन्हाज ए सिराज। इन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। पादशाह नामक के रचनाकार कौन थे? तो ये थे अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन, पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की विमा यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है
पुरुषों के लिए 13x10 मीटर और महिलाओं के लिए होती है 12x8 मीटर। 12x8 मीटर। कबड्डी में खिलाड़ी होते हैं 7 होते हैं दोनों तरफ, एक तरफ 7 दूसरी तरफ 7। अगला, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको सिडबी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। अगला है, पुट्टा स्वामी केस किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार, निजता का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार कर दिया गया। यह अनुच्छेद 21 में। मिनर्वा मिल्स केस, तो मिनर्वा मिल्स केस संबंधित है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो बराबर होते हैं। नीति निर्देशक डीपीएसपी और मौलिक अधिकार दोनों बराबर होते हैं। ये हुआ था 1980 में। केशवानंद भारती केस ये हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। सबसे ज़्यादा जजों की बेंच बैठी थी केशवानंद भारती केस में 13 जज थे। और अगला क्वेश्चन है, गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये गवर्नर था नीनो डी कूना। नीनो डी कूना ये गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली था। तो ये आज की क्लास है। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।